morning. I am Dr. Upasna, Assistant Professor in the Department of Home Science, महिला कॉलेज डालमियानगर रोहतास। आज का लेक्चर का विषय है इफेक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। यह लेक्चर बी ऑनर्स पार्ट 3 की छात्राओं के लिए है जो पेपर 6 के अंतर्गत आता है। सो लेट्स प्रोसीड द टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हेरिडिटरी क्या है। हेरिडिटरी is the transmission of genetic characters or traits from parents to their offsprings। मतलब कुछ गुण, कुछ जीन्स, गुण कैसे, ट्रेट्स और कैरेक्टर मतलब गुण क्या होते हैं, वो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटरी क्या है? जो गुण पेरेंट्स से आपके बच्चे में ट्रांसफर होता है उसको ट्रेट या कैरेक्टर कहते हैं, उसी को हेरिडिटरी कहते हैं। ये जो ट्रांसफर होने का प्रोसेस है और होता है जिससे गुण आपको मिलती है वो हेरिडिटरी है। क्या? फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, मतलब माँ पिताजी से या दादा दादी से माँ पिताजी को, माँ पिताजी से बच्चों को मिलता है, वो क्या है? जेनेटिक कैरेक्टर मिलता, क्या कैरेक्टर मिलता है, और इसी को हेरिडिटरी कहते हैं। इन्वायरमेंट यहाँ पर बच्चे के इन्वायरमेंट से है कि उनके आसपास का कैसा एटमॉस्फेयर है, उनका स्कूल कैसा है, उनके पीयर्स कैसे है, उनका नेबरहुड प्ले एरिया कैसा है, उनके वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज कैसी है, फिर उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनके फैमिली मेंबर से इंटरेक्शन कैसा है, ये बच्चे की रिवॉल्व जो अराउंड वातावरण होता है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। द इन्वायरमेंट इन दिस कंटेक्स्ट मीन्स द इन्वायरमेंट अराउंड द चाइल्ड के अराउंड क्या ऐसा इन्वायरमेंट है, हिज इंटरेक्शन विद हिज फैमिली, हिज नेबरहुड, हिज स्कूल, द न्यूट्रिशन द चाइल्ड रिसीव्स, और द कैसा न्यूट्रिशन उनको मिलता है, कैसा उनको क्या कहते हैं पीयर ग्रुप मिलते हैं, कैसा उनका सोशलाइजेशन होता है, ये सारा एटमॉस्फेयर के अंतर्गत ही आता है, मतलब इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही आता है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ the topic, that is effect of hereditary and environment on child's development. So the individual's personality is the product of both hereditary and environment। मतलब इंडिविजुअल मतलब कोई भी बच्चा, वो जो प्रोडक्ट होता है किसका, हेरिडिटरी का भी होता है और इन्वायरमेंट का होता है। हेरिडिटरी मतलब जो गुण माँ पिताजी से ट्रांसफर होता है बच्चे में वो तो है ही, उसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट में जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसका भी असर बच्चे की डेवलपमेंट में पड़ता है। In some cases hereditary may overpower the development। कभी कभी ऐसा होता है कि हेरिडिटरी ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। ये लिखा है कि in some cases hereditary may overpower development and in other cases environment may very strongly influence growth and development। It is because of this difference individual differ in physics, कैरेक्टर एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ये जो डिफरेंस होता है हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का ही, इसी की वजह से इंडिविजुअल में वेरिएशन आता है। A child's development represents the interaction of hereditary and environment। किसी भी चाइल्ड का डेवलपमेंट क्या दर्शाता है? इंटरेक्शन दर्शाता है, किसका? आपकी हेरिडिटरी का और आपके आसपास के वातावरण का, कि आप कैसा आपको हेरिडिटरी माँ पिताजी से मिला और आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। हेरिडिटरी डिटरमाइंस द पोटेंशियल ऑफ चाइल्ड। हेरिडिटरी क्या करता है? पोटेंशियल डिटरमाइन करता है कि चाइल्ड क्या कर सकता है, पोटेंशियल पता चलता है हमें हेरिडिटरी से। While the environment influence the extent to which that potential is achieved। लेकिन इन्वायरमेंट क्या करता है? वो पोटेंशियल को बढ़ाने में या घटाने में मदद करता है। वो हेरिडिटरी आपके पास है लेकिन वैसा आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो फ्लोरिश नहीं करेगा। तो इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में। आपके पास कैरेक्टर्स है लेकिन वैसा इन्वायरमेंट नहीं है आपके पास अगर, तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपके पास मान लीजिए क्या कहते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपके पास मतलब अच्छे पढ़ने लिखने के अच्छे गुण हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है या आपको
आपके पास पैसे नहीं है या स्कूल्स नहीं है, ऐसे गांव-वाँव में ऐसा है कि स्कूल नहीं है, तो उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है हायर एजुकेशन की, तो उतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा अगर आपको, तो हो सकता है कि आपके कैरेक्टर्स उतने अच्छे डेवलप ना हो पाए। तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है किसी भी चाइल्ड डेवलपमेंट का, और हेरिडिटी तो रखता ही है, व्हाट द कैरेक्टर्स यू विल गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स। देन हेरिडिटरी वर्सेस इन्वायरमेंट। हेरिडिटरी क्या है? नेचर है जो आपको माँ पिताजी से मिलता है। इन्वायरमेंट क्या है? नर्चर है, जैसा आप निखरते हैं, जैसा आपका वातावरण है वैसा। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। हेरिडिटरी का इन्फ्लुएंस फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा है। और इन्वायरमेंट क्या है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स इन्फ्लुएंस द चाइल्ड। चाइल्ड के आसपास जो है वो चाइल्ड को इन्फ्लुएंस करता है। जेनेटिक मेकअप दैट अ चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट्स। द जीन कैरेक्टर कहते हैं, वो आप कहाँ से इनहेरिट करते हैं? वो अपने पेरेंट्स से आप इनहेरिट करते हैं। और इन्वायरमेंट क्या है? तो आपके आसपास का वातावरण, आपका फैमिली कैसा है, स्कूल कैसा है, नेबर कैसा है, मीडिया कैसा है, ये इस पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे को खेलते देखेंगे तो बच्चे खेलेंगे, बच्चे को पढ़ते देखेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे जैसा करते हैं उसको इमिटेट करते हैं वो, ठीक है? जैसा बच्चे करते हैं वैसा ही वो करने की का प्रयास करते हैं। तो अगर आपका वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटरी। अब हेरिडिटरी क्या है? एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ कंसेप्शन व्हिच टेक्स प्लेस ड्यू टू सर्टेन बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस। हेरिडिटरी क्या है? मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड, जो बच्चा बॉर्न होता है, वो रिजल्ट क्या है? is a result of conception which takes place during certain biological factors and processes से। ठीक है? तो बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है आपका, कि उनमें कुछ कैरेक्टर्स है, जीन्स जो होता है वो माँ पिताजी का होता है, ठीक है? कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टर होता है ना, वो अपनी माँ जैसा बिहेव करती है या कुछ वो अपने पिताजी की जैसा बिहेव करती है। या कहते हैं उनका चेहरा जो है माँ जैसा है, उनका चेहरा पिताजी के जैसा है। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो कैरेक्टर्स आप कैरी करते हैं माँ पिताजी से, कि वो दर्शाता है, दैट वन इज hereditary. In fact, it is the hereditary that determines structure, complexion, structure of hair, height, सब आपका क्या है? हेरिडिटरी है। फेशियल फीचर्स, नस्ल इंडेक्स एक्सेट्रा सब आपका क्या है? हेरिडिटरी है ऑफ द चाइल्ड। दिस डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी। तरह तरह का जीन्स जो होता है वो आपको मदद करता है आपके बॉडी का निर्माण में, ठीक है? फॉर्मेशन मतलब निर्माण में। देन हेरिडिटरी यहाँ पे सिंपल सा पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। हेरिडिटरी इज द पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ पे है ना, पेरेंट्स जैसे हैं वैसे उनके बच्चे होंगे। हेयर कैसा है तो माँ के जैसा हेयर है। ईयर कैसा है तो पिताजी की जैसा ईयर है। आई कैसा है तो माँ के जैसा आई है। ये एक छोटा सा पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है कि वॉट एवर द ट्रेट्स और कैरेक्टर्स यू हैव is what you get from your parents. Then what are the traits or characters? कौन कौन सा कैरेक्टर्स आप अपने माँ पिताजी से पाते हैं? आई का कलर है, हेयर का कलर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, हाइट है, फेशियल एक्सप्रेशन है, स्किन कलर है, ब्लड ग्रुप है, ये सब आप अपने माँ पिताजी से पाते हैं। सपोज यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करके दिखाया गया है कि ब्लड ग्रुप के कितने तरह का होता है आपका? ए होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है ना? 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है वो रेसेस फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? जनरली हम लोग का रेसेस फैक्टर पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी जो है ए ब्लड ग्रुप की है, माँ जो है बी ब्लड ग्रुप की है, तो अगर ऑफस्प्रिंग्स होंगे और बच्चे उनके होंगे तो क्या संभावना है बच्चे की कि वो ए ग्रुप के होंगे या बी ग्रुप के होंगे, कि ए बी ग्रुप के होंगे, कि ओ ग्रुप के होंगे? ठीक है? ओ इज द
universal donor and AB is the universal acceptor. ठीक है, recipient जिसको कहते हैं, कैसा भी ब्लड ग्रुप वो ले सकते हैं, ए का भी ले सकते हैं, AB का भी ले सकते हैं, बी का भी ले सकते हैं, O का तो ले ही सकते हैं। तो अगर इनके बीच में क्रॉसिंग होती है तो 25% हर ब्लड ग्रुप का चांस है कि बेबी का, उनकी बेबी का हो, मतलब 25% चांस है कि बेबी का ए ब्लड ग्रुप हो, AB ब्लड ग्रुप हो, या बी ब्लड ग्रुप हो, या O ब्लड ग्रुप हो, सबका 25% चांस है। तो इससे पता चलता है कि माँ पिताजी का जो कैरेक्टर है वो बच्चे में आता है और उस हर कैरेक्टर का चांस होता है कि वो कितना आएगा। बेसिकली डिजीज में भी ये इसी तरह का क्रॉसिंग जो होता है वो डिजीजेस को भी एक्सप्लेन करने का होता है कि क्या कितना संभावना है कि अगर माँ पिताजी को डिजीज है तो उनके बच्चे में हो सकता है। Concept of environment. Environment is nothing but the sum total of the surroundings in which an individual has to live. Environment ऐसा कुछ नहीं है, जिस environment में आप रहते हैं, जिस वातावरण में आप रहते हैं, उसी को environment कहते हैं। Psychologically, an individual's environment is related to all those stimuli which he faces from the moment of fertilization till death. साइकोलॉजिकली हम कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल का वातावरण वह वातावरण है जिसमें उसको तरह तरह का एक्सपोजर मिलता है जन्म के बाद, जन्म से लेकर के डेथ तक में। तो सारे जितना भी सर्कमस्टांसेस, जितने लोग से मिलते हैं, पीयर ग्रुप से मिलते हैं, जैसे जैसे वो करते हैं, सब किसी ना किसी वातावरण में करते हैं और उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। Environment is generally divided into two categories, that is natural and social. Then environment is one's surrounding. Environment is one's surrounding. मतलब कि बच्चे के आसपास का कैसा वातावरण है जो उनके डेवलपमेंट में मदद करता है, whether it is a physical or mental or psychological or social या emotional या language development या cognitive development, सब development आपका डिपेंड किस में करता है, आपके आसपास के वातावरण में करता है कि चाइल्ड का कैसा फैमिली है, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसा उनका स्कूल है, कैसा उनका प्ले स्कूल है, सब कुछ एक वातावरण पर ही बच्चे का डिपेंड करता है, एज वेल एज हेरिडिटरी आल्सो। सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अब चाइल्ड का डेवलपमेंट का डोमेन क्या है, उनका क्या क्या डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, लिटरेसी मतलब पढ़ेंगे, सोशल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग है, अप्रोचेस टू लर्निंग, कैसे वो पढ़ते हैं या लर्न करते हैं, उनका एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी उनकी कितनी है, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारा उनका चाइल्ड का डेवलपमेंट का डोमेन्स है। और चाइल्ड का डेवलपमेंटल नीड्स क्या है, उनका हेल्थ कैसा है, उनका एजुकेशन है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट है, उनकी आइडेंटिटी है, फैमिली रिलेशनशिप है, सोशल प्रेजेंटेशन है, सेल्फ केयर स्किल्स है और हेल्थ है। ये सारा चीज क्या है, एक डेवलपमेंटल एक डोमेन्स है और एक डेवलपमेंटल नीड्स है कि क्या क्या होना चाहिए और बच्चे की क्या क्या नीड्स है। और ये सब चीज क्या कैसा डिपेंड करता है, वो किस वातावरण में वो रहते हैं उसी के हिसाब से उनका डेवलपमेंट विकास होगा। तो समरी क्या है, बोथ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट हैव देयर शेयर इन मोल्डिंग द लाइफ एंड पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनालिटी दोनों पे डिपेंड करता है, whether it is a hereditary or a environment. Hereditary is responsible for all inborn traits, instincts, emotion, IQ, reflex action and physical trait. Hereditary किसके रिस्पॉन्सिबल है, आपके इमोशंस के लिए, आपके IQ के लिए, आपके रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, आपका फिजिकल फीचर कैसा है, फिजिकल ट्रेट कैसा है, ये सब आपका हेरिडिटरी पे डिपेंड करता है। Environment is responsible for growth and development.
आपका ग्रोथ कितना होना चाहिए, आपका डेवलपमेंट कितना होगा, ये आपका एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, वेदर इट इज अ फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सब आपका एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है. Obviously, hereditary also plays an important role. The two forces, hereditary and environment, are not opposed to each other but are complementary like a seed and soil. मतलब हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों आपस में तालमेल रखते हैं, जैसे कि एक बीज और मिट्टी रखता है कि बीज बिना मिट्टी के पेड़ नहीं उत्पन्न कर सकता, उसी तरह किसी बच्चे का डेवलपमेंट बिना हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट के नहीं हो सकता. हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों का ही तालमेल बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए. The hereditary is the raw material out of which object is to be prepared, and the environment is the technique or other material for the manufacture. Two individuals of same hereditary might differ when put in a dissimilar environment. दो इंडिविजुअल मतलब दो आदमी या दो कैरेक्टर या दो बच्चे जो भी है, अगर उनका सेम हेरिडिटरी हो, अगर उनको दो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखा जाए तो वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल बन के निकलेंगे. अगर टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरिंग हेरिडिटरी probably of differ in spite of identical environment, so we can predict that if we differ either factor the product is changed. अगर दो हेरिडिटरी के मतलब सिमिलर हेरिडिटरी के डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखेंगे तो डिफरेंट इंडिविजुअल का उत्पत्ति होगा. उसी तरह डिफरेंट हेरिडिटरी के अगर सेम एनवायरनमेंट में रखेंगे तो कैसा होगा, तो भी डिफरेंट होगा. तो इससे क्या पता चलता है कि सो वी कैन प्रेडिक्ट दैट इफ वी चेंज आइदर फैक्टर द प्रोडक्ट इज चेंज्ड. यहाँ पर भी दिया हुआ है कि कोई की दो जे और के है, तो नो पर्सन कैन बॉर्न विदाउट हेरिडिटरी एंड जीन्स, कैन नॉट डेवलप विदाउट प्रॉपर इन्वायरमेंट. अगर दो बच्चे, माँ के दो बच्चे जे और के है, तो जे है eats healthy low fat food, so her obesity genes are not triggered. दोनों ठीक है. और के eats unhealthy food, so obesity genes are triggered. तो इससे ये पता चलता है कि जिस environment में आप रहते हैं वैसा ही आपका जीन का जो कैपेसिटी है वो शो करना शुरू कर देता है, वो एक्सप्रेशन देता है, वो मतलब वो अपना एक्सप्रेशन शो करने लगता है. ठीक है, कि अगर मान लीजिए एक माँ के दो बच्चे हैं, दोनों में ही ओबेसिटी का जीन है. अब इन्वायरमेंट क्या है, अगर आप नॉर्मल डाइट खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, हेल्दी डाइट खाएंगे, फैटी फूड या फॉल्टी ईटिंग हैबिट आपका नहीं होगा, मतलब इन्वायरमेंट में आपने चेंज कर दिया. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आप मोटे नहीं होंगे. और दूसरे इंडिविजुअल अगर उनके पास ओबेसिटी का जीन्स है लेकिन उसके बाद वो फॉल्टी ईटिंग हैबिट, उनका ज्यादा वेस्टर्न डाइट उनको खाना पसंद है, ज्यादा फैटी फूड ऑयली फूड खाना पसंद है, तो वो मोटे हो जाएंगे. तो इसमें इन्वायरमेंट का क्या रोल है, आप कैसा खाना खाते हैं, आसपास आप कैसा खाना है उस पर डिपेंड करता है. दोनों के पास कैसा कैरेक्टर है, मोटे होने का कैरेक्टर. तो मैंने क्या किया, इन्वायरमेंट को मॉड्यूलेट कर दिया. इसका मतलब अगर आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में. ठीक है, यहाँ पर भी एक और लिखा हुआ है द लिविंग इन्वायरमेंट. Organism inherit genetic information in a variety of ways that result in continuity of structure and function between parents and offspring. Recognize that traits of a living thing are both inherited and acquired or learned. कोई भी ट्रेड क्या होता है, आइदर इनहेरिटेड होता है या एक्वायर्ड होता है और लर्नड होता है. Some characteristics result from an individual's interaction with the environment. ठीक है, the presence of adverse environmental conditions, the physical growth of child can decline. ऐसा भी हो सकता है कि adverse condition हो जाए environment का तो आपका डेवलपमेंट, बेबी का फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर हो सकता है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, फ्लड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ एंड सो ऑन.
These are the differences. So आपने आज के लेक्चर में देखा कि कैसे हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में मदद करता है. थैंक यू. होपफुली यू एंजॉयड द लेक्चर. Stay at home. Be safe.